गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमन एरर्स जो प्रोनाउन से रिलेटेड हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें एक रूल आउट जो है आपका इम्पोर्टेंट था वो बता रहे हैं, तो देखिए इसे आप लोग समझिए। और फिर इसी से रिलेटेड कुछ मैंने कॉमन एरर्स के सेंटेंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको करेक्ट करके हम बताएंगे। सो लेट अस बी सी फर्स्ट रूल। सबसे पहले हम रूल देखेंगे इसमें। ये जो जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने देखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन से ही बने थे सेल्फ लगा करके, जैसे योर सेल्फ, योर के साथ सेल्फ लगा के, माई माई सेल्फ, हिम हिमसेल्फ, हर हर सेल्फ, देम देमसेल्व्स, तो इस तरह से बनाए थे। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम निश्चित रूप से यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद सम ट्रांसिटिव वर्ब। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें इसका यूज करना डेफिनेट है। फॉर द एग्जाम्पल, अवेल, बीटेक, अपसेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज आदि। ये कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेटली यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, यानी कि ये प्राइडेड जो है ये आपका क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेटली यूज करेंगे। क्लियर? अब ये देखिए, जैसे अब ये मैंने ट्रांसिटिव वर्ब आपको बताया है, तो आपको ट्रांसिटिव वर्ब कैसे जानेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब ही है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट भी आता है। क्लियर? यदि मान लीजिए सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आई और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी जो आता है तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने समाप्त किया। मैंने क्या समाप्त किया? अपना कार्य। तो ये है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब वही सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी हो। अब जैसे इस सेंटेंस में है, अब इसमें ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है ये? क्योंकि ये माई स्ट्रेंथ ये ऑब्जेक्ट है, मुझे गर्व है किस पे? अपनी शक्ति पे, ये है ऑब्जेक्ट इसका। क्लियर? तो इसलिए ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो आपका ये माई सेल्फ यूज किया गया है, तो इस ट्रांसिटिव वर्ब के बाद यूज किया गया। ट्रांसिटिव वर्ब ये इसलिए है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज absented themselves फ्रॉम द क्लास। लड़कों ने absent किया स्वयं को, यानी absent हुए है स्वयं को, कहाँ से? क्लास से उन्होंने ये absent हुए। क्लियर? यानी कि ये जो आपके ट्रांसिटिव वर्ब वाले ये जो है वर्ड, तो इसमें जो है निश्चित रूप से आपको ये मतलब ये ध्यान रखना है आपको, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित रूप से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही करना है। और ये जो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट ही है, जैसे कि प्राइडेड हो गया आपका, अपसेंटेड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्लियर? अब ये अवेल्ड, ठीक है, तो ये अवेल्ड वर्ड जो हो गया ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी प्राइडेड, अपसेंटेड, अवेल्ड, ये क्या है? ये इनमें निश्चित रूप से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करनी ही है। मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी। अभी अवेंज्ड यानी कि रिवेंज की तरह है ये आपका। रिवेंज में जैसे बदला लेना होता है, तो अवेंज भी बदला लेने से ही तात्पर्य है। क्लियर? तो अब ये है, मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ, यानी स्वयं ही उसने बदला ले लिया, ऑन हिज एनिमी, अपने शत्रु पर, फॉर द इंजरी, यानी अपनी चोट के लिए, अपने नुकसान के लिए उसने खुद ही उसने उसका बदला लिया। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द फेयर, यानी कि हमने आनंद उठाया, एंजॉय किया, आवरसेल्व्स स्वयं, इन द फेयर मेले में।
तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि ये जितने भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब वाले वर्ड दिए गए हैं, इनमें जब भी आप इन वर्ड को यूज करोगे तो जस्ट बाद इनके आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस कॉमन एरर्स ऑफ रूल्स, यानी कि ये जितने भी रूल्स हैं कॉमन एरर्स के वो आपको समझ में आ गए होंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू यदि आप देख रहे होंगे तो उन्हीं रूल्स के बेसिस पे मैंने ये कुछ सेंटेंस भी यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको करेक्ट करने हैं, और इन्हें हम करेक्ट करके बताएंगे कि इनमें क्या मिस्टेक हो रही है। जनरली आप इन सेंटेंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। और ये जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं ये बोर्ड से रिलेटेड भी हैं, और जनरली एक टेस्ट वगैरह में जैसे कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें भी आ जाते हैं इस तरह के सेंटेंस जो समझ में नहीं आते कि इनमें हमें क्या करेक्शन करना चाहिए। क्लियर? सो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। अब ये सेंटेंस जो है आपको देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अब इस सेंटेंस में लेकिन मिस्टेक है। इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पे है? अब ये आपका सिंपल सेंटेंस है, बहुत सर्दी होने से मैं बाहर नहीं जा सका। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? ये आपका क्या है? ये जैसा कि आप लोगों ने इसमें सिंपल सेंटेंस बनाते हुए जब हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं, क्लियर, तो जो सिंपल यानी पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें जब यूज करेंगे तो इसके साथ हम अब जब से सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें इसका सब्जेक्ट इन्होंने नहीं दिया है। क्लियर? तो इस सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, यानी सिंपल सेंटेंस यदि बनाते हैं आप तो इसे करेक्ट करने के लिए यहाँ बीइंग के पहले आपको इट यूज करना होगा। क्लियर? तो इस जगह आपको इट यूज करना है। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, तब ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है इट इज मी हु डिड इट। अब आपको सब सेंटेंस जो है इसमें मिस्टेक क्या है? जैसा कि यदि आप लोगों ने सीरीज देखी होगी, जितने भी कॉमन एरर्स स्टडी किए होंगे तो आपको समझ में आ गया हो कि इसमें मिस्टेक क्या हो रही है। अब मैंने आपको बताया था जब किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ब टू के बी के बाद जो उसका सब्जेक्ट जो आता है वो सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, यानी इसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वर्ब टू बी के बाद जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं वो सब्जेक्ट केस रखते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। तो इस जगह पे आएगा इट इज आई। क्लियर? तो इस सेंटेंस में मी के प्लेस पे क्या आएगा? आपका आई आएगा। क्लियर? इट इज आई हु डिड इट। नेक्स्ट दिया है आपका योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। जैसा कि अभी पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये कभी भी अकेले नहीं देते हैं, इसका नाउन या प्रोनाउन इसके पहले आना निश्चित है, वो हमें यूज करना ही है, वरना ये सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। तो अब इस जगह पे देखिए योरसेल्फ है तो योरसेल्फ के पहले क्या आपका प्रोनाउन आएगा? यू। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। मान लीजिए यहाँ पे माई सेल्फ दिया होता तो हम आई को यूज करते, देमसेल्व्स होता तो दे यूज किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुक इज माई। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? अब या तो आप ये जो माई जो दिया है पॉसेसिव वर्ड इसको आप बीच में ले आइए, दिस इज माई बुक, या तो माई को आप बीच में लाइए, और यदि आपको लास्ट में ही लिखना है तो माई के प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा? माइन का यूज करेंगे, दिस बुक इज माइन। यदि माइन लिखते हैं तो लास्ट में लिख सकते हैं वर्ब के बाद, लेकिन यदि बीच में लेके आना है नहीं तो माई कभी भी आगे नहीं आता है, ये हमेशा वर्ब के बाद यूज करते हैं। दिस इज माई बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट यू एंड आई गो देयर। अब ये आप इस सेंटेंस में देखिए ये जो लेट है आपका, ठीक है, लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं इनमें लेट के बाद जितने भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं या नाउन यूज किया तो नाउन में तो मान लीजिए नाम हमने लिखा तो नाम में तो कोई चेंज नहीं कर सकते,
बट जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा ऑब्जेक्ट केस ही रखा जाता है। अब जैसे ये है यू, तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक ही हुआ, तो हमने यू यहाँ पे लिख दिया तो ऑब्जेक्ट ही है आपका, क्लियर। लेकिन ये आई जो इन्होंने दिया है तो इसके प्लेस में हमें क्या लिखना होगा, मी का यूज करेंगे, लेट यू एंड मी गो देयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट ये लेट के बाद जितने भी आपके ये प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्ट केस में रखे जाएंगे, क्लियर। कुछ सेंटेंस और है इधर देखिए, आई इंजॉयड इन द फेयर। अभी ये वाला सेंटेंस आप फटाफट कर लोगे क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब जो कुछ है उनके बाद जस्ट बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे इस जगह पे, माई सेल्फ। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द फेयर। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड। अब यहाँ पे टू बॉयज हैं तो अब वैसे तो सेंटेंस में ये है कि नाइदर का यूज करना है, यानी दो के लिए नाइदर निगेटिव सेंस में, और दो के लिए ही आइदर, ये जब अफर्मेटिव सेंस होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, जो इन्होंने प्लूरल वर्ब लगा रखी है, तो इसलिए वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज यहाँ पे आपका इज आएगा, क्लियर। इस जगह पे आर के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, आपका इज, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इट इज नॉट मी हु इज इन लव विथ यू। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब टू बी का जब यूज किया जाए तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट केस, ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा इट इज नॉट आई, क्लियर। हु, अब यहाँ पे इज लगाया है इन्होंने तो इसके प्लेस पे क्या आएगा आपका, एम, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया है और इसका जो एंटीसीडेंट यहाँ पे यानी कि मी की जगह आई जो आपने यूज किया है, आई यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसके प्लेस पे क्या लेके आना है, एम। इसके प्लेस पे हम एम लेके आएंगे। इट इज नॉट आई हु एम इन लव विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हुज डिड यू पनिश। अब ये सेंटेंस क्या करेक्ट है आपका, नहीं, ये हुज जो है पॉसेसिव केस में यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस का अर्थ जो निकल रहा है उसका मतलब है किसे पनिश किया, किसे यानी कि whom, ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, तो इस जगह पे हम whose की जगह पे क्या यूज करेंगे, whom। whose की जगह पे आपके आ जाएगा whom did you punish। तो ये आपका एक ये रूल बचा था वो मैंने बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है इसके जस्ट बाद, और ये कुछ इसी से रिलेटेड कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे वो मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। तो आप इसे स्टडी करिए और नेक्स्ट वीडियो से अब हम एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए आप मेरे जितने भी वीडियो इससे रिलेटेड हैं उनको अच्छे से देखते रहिए, और जितने भी नए देखने वाले हैं, यदि आप चैनल में नए हैं देखने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।